देयर आर ओनली टू वेज टू डिस्क्राइब एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इधर आप उसको क्वालिटेटिव तरीके से डिस्क्राइब करो या तो आप क्वांटिटेटिव तरीके से डिस्क्राइब करो। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि नॉन न्यूमेरिकल, जैसे कि द कलर ऑफ द स्काई या हाउ टॉल दैट बिल्डिंग इज़, या फिर आप कह लो कि वो बंदा कितना छोटा है। लेकिन अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूँ तो वहाँ पे नंबर का आना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं कहूँ द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा इज़ अराउंड 800 मीटर्स। जो रिमार्केबल बात ये है वो ये है कि इन फिज़िक्स हम ये बात समझते हैं और ये बात हम एग्री करते हैं कि द इंटायर यूनिवर्स इज़ जस्ट बिल्ड ऑन नंबर्स। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस की इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, कोई स्पेस है नहीं। बेसिकली इवन अगर मैं कहूँ कि कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, उसके पीछे नंबर्स का कमाल है। इट इज़ वेरी मच अ फैक्ट। उसके पीछे होता ही है कि ज़ाहिर है मैं उस पर जाना ही चाहता। यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो कलर पैलेट खुलती है उसमें हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं हर कलर के। और आप वही आइडिया यहाँ पे एक्सटेंड कर दो और समझो कि आसमान पे हर कलर हर शेड का एक ना एक हेक्साडेसिमल कोड है। और यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। अब बात ये है कि हर जगह नंबर है, बट द प्रॉब्लम इज उस नंबर का हम क्या करें। अगर मैं एक मिसाल लूँ, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे रजिस्टर है मेरे पास, उस रजिस्टर का साइज़ है 2। डज इट मेक सेंस टू यू? आप बोलोगे टू क्या? 2 मीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 2 नैनोमीटर्स, 2 एंगस्ट्रॉम, क्या 2? उसके लिए आपको आगे से यूनिट देना ज़रूरी होता है, बिकॉज यूनिट इज़ वॉट गिव्स द मीनिंग टू नंबर्स। तो बेसिकली पूरी यूनिवर्स जो है नंबर्स की बनी हुई है, और उन नंबर्स को मीनिंग देने का तरीका क्या होता है? विद यूनिट्स। बेसिकली आप कह सकते हो फिज़िक्स का काम जो होता है, फिज़िक्स का काम ये है कि यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको एक मीनिंग देना यूजिंग यूनिट्स, बाय प्लेसिंग अ यूनिट एट द एंड ऑफ दैट नंबर। 2 मीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 2, यू कैन से सेंटीमीटर। सो या यू गेट द आइडिया। तो अब यहाँ पे आता है कि लोग कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने अभी मिसाल ली कि 2 किलोमीटर वाली बुक, इट डजन एग्जिस्ट, राइट? यू कैन इमेजिन कि आपके पास थोड़ी कौन एक इंट्यूटिव सेंस होगा, तो आप कह सकते हो 2 मीटर भी की भी बुक होगी या कॉपी होगी, रजिस्टर होगा, वो इतना बड़ा हो नहीं सकता। और 2 सेंटीमीटर वाली इतना साइज भी नहीं हो सकता रजिस्टर का। तो मेरे आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ है, यू कैन इमेजिन दैट, बट ऑफ कोर्स दैट्स नथिंग टू डू विथ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। इसको बिल्ड करने का तरीका ये होता है कि आप ना चीज़ों को ऑब्जर्व करो क्वाइट लिटरली। जैसे कि आप एप्पल का जो साइज़ है या फिर आप उसका जो वेट है वो आप मेजर करो। आई थिंक इट्स अराउंड 100 ग्राम्स और समथिंग, यू कैन लुक इट अप। और बाकी कि बोतल का एवरेज साइज़ कितना होता है, हाइट कितनी होती है एवरेज पे, इट कैन नॉट बी 1 किलोमीटर बिग, राइट? इट डजंट मेक सेंस। सो या ये आपको इंट्यूशन होनी चाहिए आपकी। ये दिस इज़ व्हाट द यूनिट्स आर देयर फॉर। इसका मतलब ये होता है कि आपको इंट्यूशन मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग बने इस सेंस में। ना ये बात तो आपको समझ में आ गई कि यूनिट्स के ज़रिए आप नंबर्स को मीनिंग दे सकते हो। बट यूनिट्स इट्सेल्फ उसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे कि तीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है। एक एसआई यूनिट, द सीजीएस सिस्टम एंड द एफपीएस सिस्टम। अब ये तीन एग्जिस्ट क्यों करते हैं? हम एक ही क्यों नहीं चला रहे थे? वेल उसकी बहुत सी हिस्टोरिकल रीजंस हैं। जैसे कि अगर मैं एफ की बात करूँ, फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम, वो अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। और उसकी वजह ये क्योंकि वहाँ की जो आवाम है उनको प्रीटी मच मीटर का कोई आइडिया नहीं। उनको अगर तुम बोलो कि 1 मीटर मुझे रोड बनाओ या फिर 1 मीटर जितना आप मुझे कोई भी चीज़ दो, आप उसको 1 मीटर कहोगे, उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उनको बोलो 1 माइल, 1 यार्ड, 1 पाउंड, ये सब चीज़ें उनको समझ में आएंगी। उनको किलोग्राम वगैरह इससे समझ नहीं आता उनको। तो आप ये कह सकते हो कि उनके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिर है वहाँ पे आपको अलग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो टेस्ट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आर्स। उनका कन्वेंशन अलग है। उसके साथ साथ हमारे पास सीजीएस सिस्टम भी है। सीजीएस सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर साइंटिफिक यूनिट सिस्टम। लेकिन उसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वांटिटीज़ बहुत कम हो। यू कैन इमेजिन कि अगर तो हमारे पास लेट्स से क्वांटिटीज़ हैं जो कि अराउंड 1 सेंटीमीटर बिग रहती हैं, 1 ग्राम के अराउंड रहती हैं, या फिर आप कह लो 1 सेकेंड, टाइम का इतना इशू नहीं है तो उसको अभी इग्नोर करो।
अगर ऐसी क्वांटिटी है जो 1 सेंटीमीटर के अराउंड रहती है, 1 ग्राम के अराउंड रहती है, तो जाहिर है उसको आप किलोग्राम्स और 1 मीटर के टर्म्स में लिखोगे तो छोटी हो जाएगी ना. इट वुड बी अराउंड 0.001 और 0.002 समथिंग लाइक दैट. तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है. बार बार आपके पास 0.000 करके आ रही होंगी चीज़ें. सो इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट, इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू. जस्ट अच्छी चीज़ ये होती है कि आप सिस्टम को ही चेंज कर दो और बस ताकि नंबर्स जो है हमारे पास नंबर्स ज़्यादा इजी आ जाए, ज़्यादा इजी टू मैनिपुलेट हो. तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको किलोग्राम और मीटर सिस्टम से लेकर हम CGS में चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे जाके हमारे पास यूनिट के जो नंबर्स आ रहे हैं वो ईजी हो, 2 हो 3 हो, और आप आराम से उनको कैलकुलेट कर सको और एनालाइज कर सको. तो और उसके हिसाब से इंट्यूशन भी आराम से बन पाए. अगर मैं कहूँ 0.002 एटम, लाइक इट डजंट मेक सेंस, राइट? यू कैन गेट द आइडिया. लकली हाउएवर हम लोग हर जगह और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ SI यूनिट यूज़ करेंगे. ना SI यूनिट को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स, बट क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा गया है तो जाहिर है उसमें सिस्टम पहले आता है और इंटरनेशनल बाद में आता है. दैट्स वाई इट्स SI इंस्टेड ऑफ IS. बाकी ये सिस्टम जो है एक बड़ा स्टैंडर्ड सेट करता है और ये कहता है कि अच्छा 1 मीटर इतना बड़ा है, 1 किलोग्राम इतना है और 1 सेकंड इतना है. इनकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और एडवांस डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं. आप जाके उसको देख सकते हो गूगल पे. मैंने अगर मेरे को जो मौका मिला मैं लगा दूंगा वीडियो के नीचे, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. द थिंग इज़ ये जो डेफिनेशन है वो इस तरह से सेट की गई है कि आप जहाँ कहीं भी जाओ, चाहे वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो, या तो आप जुपिटर पे जाओ या ज़मीन के नीचे जाओ या कहीं भी जाओ, ये जो डेफिनेशन है ये कभी चेंज नहीं होगी. और ये चेंज होगी तो इस तरह से होगी कि सब चीज़ें अकॉर्डिंगली एडजस्टेड होगी. इनकी डेफिनेशन है और उसके हिसाब से पूरी की पूरी एंड अंडरस्टैंडिंग और कन्वेंशन सेट है. अगर मैंने 1 मीटर सेट कर दिया तो उसके अराउंड मैं 1 किलोमीटर भी सेट कर सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर भी सेट कर सकता हूँ. 1 सेंटी का मतलब होता है 10⁻², 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3. आपको पता होना चाहिए. और उस हिसाब से बेसिकली हम मीटर के ज़रिए ही हम सब चीज़ें नाप रहे हैं. 1 मीटर को कंपेयर कर रहे हैं विथ एवरीथिंग एल्स, बाकी सब लेंथ से. और सेम गोज विद किलोग्राम एंड सेकेंड्स एंड ऑल दैट. नाउ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपके कोर्स के अंदर हमें क्या ज़रूरत है इसकी. एक तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उसके अलावा जो स्पेसिफिक फ़ायदा होता है यूनिट्स का यूज़ करने में, वो मुझे जो पर्सनली फ़ायदा हुआ था वो हुआ था जब मुझे आंसर को वेरीफाई करना हो. जैसे कि लेट्स से आपने डेरिवेशन की, डेरिवेशन करके आपके पास एक इक्वेशन निकली है एंड में, और आपको पता करना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल E = h²f. अगर आपने h नहीं पता तो मैं आपको इसको यूनिट बता देता हूँ. इट्स जूल्स इनटू सेकंड्स, जूल मल्टीप्लाई बाय सेकंड. अगर h² है तो जूल² मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर. और f होता है हर्ट्स, हर्ट्स इज 1/2. यू कैन थिंक ऑफ इट एज दैट. और एनर्जी इज जस्ट जूल्स. अगर आप इनको सॉल्व करो तो हमारे पास एंड में आंसर बनेगा जूल्स = जूल्स² इनटू सेकंड. विच मीन्स कि आपने कोई गलती की है कैलकुलेशन में, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, इक्वल नहीं एक दूसरे के. तो इस तरह के मैं वेरीफाई करता हूँ कि मेरे पास आंसर गलत आया या नहीं आया. तो ये एक तरीका होता है. दूसरा ये होता है कि आपके पास जो क्वांटिटी आती है उसको आप एनालाइज कर पाते हो. जैसे कि अगर मैं बात करूँ एनर्जी और वर्क डन की, एनर्जी इज जूल्स, वर्क डन इज ऑल्सो जूल्स. तो इवन दो दे आर डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट मीनिंग, बट दे आर द सेम क्वांटिटी. सो आप उसको एक क्वांटिटी के तौर पे देख सकते हो. कह लो कि इंटरचेंजेबल है. बस ये कि कह लो एक जगह पे एक सिस्टम में एक नज़रिए में वो एक फॉर्म रख रहा था, अचानक से उसने अपनी फॉर्म चेंज करके एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. यू कैन इमेजिन कि वर्क डन इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंट्यूशन रही है मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए. बाकी रिसेंटली मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने बड़ी मज़े की बात बताई थी. उन्होंने कहा था कि जो न्यूटन का जो फॉर्मूला है उसमें जो जी आता है, न्यूटन का फॉर्मूला इज एसेंशियली फोर्स इज इक्वल टू G/mm डिवाइडेड बाय r². G इज़ नॉट जस्ट अ कॉन्स्टेंट, इट इज़ अ फोर्स इटसेल्फ. मैं बोला ये क्या बात हुई, समझ नहीं आई इसकी बात. उन्होंने कहा बस तुम अगर तो इमेजिन करो फोर्स इज इक्वल टू G/mm डिवाइड बाई r². mm जा रहा है वहाँ पर हमने शिफ्ट किया, वो डिवाइड हो गए, और r² हमने उधर शिफ्ट किया, वो मल्टीप्लाई हो गए. सो इट्स गोना बी f इंटू r² डिवाइड बाई mm इज इक्वल टू G. राइट, सिंपल इनफ. अब अगर आप जब भी मासेस चेंज करते हो और जो डिस्टेंस है उनको
वो आप चेंज करते हो तो आपका फोर्स इस तरह से चेंज होता है कि वो उनकी इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देता है, और एंड में हमारे पास हमेशा आंसर जी आएगा। और या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आर है, आर स्क्वायर, और जो एम एम है, ये फोर्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इस तरह से नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि उनके जो इफेक्ट्स हैं मास के प्रोडक्ट के, और आर स्क्वायर का जो इफेक्ट बनता है फोर्स के ऊपर, उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो, यू कैन इमेजिन इट एज दैट कि जी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय बड़ा वाला डिवीजन आता है, उसके नीचे आती है डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एक फ्रैक्शन आता है, वो फ्रैक्शन होता है एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो रेशियो है फोर्स इनटू ये जो रेशियो है एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर का जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो रेशियो है ये बेसिकली हमें देता है एक नए टाइप का एक स्पेशल फोर्स, जिसके अंदर प्रोडक्ट of the both masses is always going to be 1 and the distance between them is always 1 meter। तो ये भी एक स्पेशल टाइप की फोर्स की तरह ही ट्रीट की जा सकती है जी। सिमिलर केस विद के, अगर तो आपने के की फॉर्म में लिखा हो उसके अंदर मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम लॉ के अंदर जो आता है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।